गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप। चलो आज एक अपन छोटा सा टॉपिक डिस्कशन करते हैं उसी की एडोलेसेंट यूनिट से। एएनएम की जो 6 नंबर की यूनिट है, केयर ऑफ एडोलेसेंट, अपने पहले पढ़ा था। उसकी डेफिनेशन पढ़ी, उसकी इंट्रोडक्शन पढ़ा और उसके स्टेज पढ़ी। अब उसी कंटिन्यूटी में करते हैं कि अगर सेकेंडरी करेक्टरिस्टिक्स डेवलपमेंट होते हैं तो उसके फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स में उसके क्या डेवलपमेंट आते हैं, ये चीज पढ़ रहे हैं अपन। ठीक हो। तो पहले अपन किशोरावस्था की अपन बात करी। जो किशोरावस्था है, किशोरावस्था मोस्टली क्या है कि 10 से लेकर और 18 साल की एज है, उसको अपन किशोरावस्था कहते हैं। पहले बात तो ये। उसके बाद में कंटिन्यूटी में अपन आते हैं कि इसके फिजिकल चेंज क्या होते हैं, मतलब शारीरिक वृद्धि में क्या क्या होते हैं। तो बेसिकली ये दो जनों में होती है, एक मेल के अंदर क्या चेंजिंग आते हैं और एक फीमेल में क्या क्या चेंजिंग आते हैं। तो आपको मेल का अपने जो पहले भी अपन डिस्कशन किया था, मेल के अंदर अपन बात करें, वॉइस चेंज हो जाती है, फैट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, मूछें आना स्टार्ट हो जाती है, मूछें, प्यूबिक एरिया में बाल उगना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट फैट की नेक्स्ट चीजें आती हैं कि उसके अंदर मोस्टली हार्मोनल का चेंजिंग आता है, और ये सारे हार्मोनल की चेंजिंग की वजह से ही होते हैं, जिसके अंदर कंप्लीट उसकी बॉडी बिल्ड हो पाता है और शरीर का वजन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ये इतनी सारी बेसिक क्या थी, फिजिकल चेंजिंग थे। इसकी कंटिन्यूटी में क्या आता है कि ये जो मोस्टली है कि वृद्धि के शारीरिक वजन प्लस वृद्धि दोनों में बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। फीमेल की अपन बात करें तो मैं 1 बाय 1 लिखता हूँ। फर्स्ट तो मेंस्ट्रुअल पीरियड चालू हो जाते हैं। सेकंड जो ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि जो फीमेल है उसके अंदर मोस्टली क्या होते हैं कि फीमेल के अंदर जो सेकेंडरी करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो जो प्यूबिक एरिया है, प्यूबिक एरिया में हेयर आ जाते हैं, जिसको आप बाल कहते हो, बाल उगना स्टार्ट हो जाते हैं। वॉइस कैसी होती है, वॉइस तिखी हो जाती है। और अपन लास्ट में क्या करते हैं कि इनकी चेंजिंग की वजह से, तो मोस्टली चेंजिंग की वजह से क्या होता है कि इसकी चेंजिंग की वजह से कि जो उसके इंटरनल ऑर्गन है, इंटरनल और एक्सटर्नल, तो ये सारे ऑर्गन क्या होते हैं, इनका मेचुरेशन हो सकता है। तो लेडीज जो लड़की है वो प्रेगनेंसी स्टेज में, मतलब मोस्टली लड़की फीमेल प्रेगनेंसी स्टेज में आ जाती है, मतलब प्रेग्नेंट हो सकती है। तो ये स्टेज को अपन क्या किशोरावस्था कह सकते हैं। इसके बाद में अपन 1 बाय 1 इसको डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन कैसे करते हैं, देखो फर्स्ट अपन मेल के अंदर क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स आते हैं ये डिस्कशन करते हैं। ये लो अपने मेल की बात करें तो मेल के अंदर कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो पहले अपने मेल की बात करें या लड़कों के अंदर कौन कौन से ऐसे चेंजिंग आते हैं जिसकी वजह से होते हैं। देखो पहले अपने मैंने करी, उसकी हाइट के अंदर वृद्धि होती है। हाइट के अंदर ये मोस्टली 12 से 16 और 18-20 साल तक है, जो तो उसके बाद में कोई वृद्धि नहीं। नेक्स्ट सेकंड है वजन में वृद्धि होती है। ये भी मैंने आपको बोला, उसकी वेट में इंक्रीमेंट हो जाता है, मतलब उसका वेट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट उसी कंटिन्यूटी में बात करें प्यूबिक एरिया के अंदर, प्यूबिक एरिया में जो जननांग है, जननांगों, बगल और ये रहा प्यूबिक एरिया में हल्के बाल, फिर बगल में, होठों पर, ठोड़ी पर, शरीर के आना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है आवाज का, मैंने आपको पहले बताया आवाज कैसी हो जाती है, उसकी भारी वॉइस होना स्टार्ट हो, जैसे एक अपन बोलते हैं जिसकी अच्छी हैवी वॉइस होती है, भारी वर मर्दानी आवाज होती है। नेक्स्ट सीसन, वृषण और सीसन, पेनिस है उसके आकार में क्या वृद्धि हो जाती है। मोस्टली पेनिस छोटा होता है फिर बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है नाइटफॉल स्टार्ट हो जाता है। नाइटफॉल का मतलब क्या होता है, शरीर के अंदर मोस्टली क्या हो जाते हैं, जो भी शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु बोल सकते हैं या वीर्य है, इसका बनना स्टार्ट हो जाता है। कौन सी एज में, 12 साल की एज के अंदर। नेक्स्ट उसके कंधा और सीने की चौड़ाई हो जाती है।
और शरीर बलिष्ठ हो जाता है, मतलब हेल्थी हो जाता है, मस्कुलर, ये अपन कह सकते हैं मस्कुलर हो जाता है। नेक्स्ट कील मुहासे आने, मतलब मुंह पे अंदर क्या हो जाता है, शरीर में पूरे मुंह के अंदर फुंसियां फुंसियां आना स्टार्ट, ये उसके फिजिकल चेंजिंग, मतलब शारीरिक रूप से चेंजिंग आना स्टार्ट हो जाता है किसके अंदर, मेल के अंदर। और उसी की कंटिन्यूटी में अपन पढ़ते हैं कि फीमेल में क्या क्या चेंजिंग आते हैं। फीमेल, ये देखो, ये फीमेल में क्या क्या चेंजिंग आते हैं, इसको अपन पढ़ रहे हैं। तो फीमेल में क्या क्या चेंजिंग आएंगे, अपने पहले बताया हाइट में उसकी वृद्धि हो जाती है मोस्टली 10 से 15 साल, इसके बाद में उसकी कोई ज़्यादा वृद्धि नहीं होती। इसलिए अगर आजकल लड़कियों में क्या होता है, सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या हो जाता है, लड़कियों में सबसे पहले अगर अर्ली एडल्टहुड है तो उसके अंदर उसकी हाइट है वो थोड़ी कम रह जाती है। तो इन्हीं को देखते हुए अपन क्या करते हैं, मोस्टली आजकल लड़कियों की सबकी हाइट क्या है, कम ही होती है। नेक्स्ट इसी की कंटिन्यूटी में अपन लेके आते हैं। तो उसकी कंटिन्यूटी की बात अपन करें तो उसकी वजन के अंदर वृद्धि स्टार्ट हो जाती है, वजन वजन के अंदर बढ़ना स्टार्ट हो सकता है। प्यूबिक क्षेत्र एरिया में जैसे बाल आना स्टार्ट हो सकता है, आवाज का तीखी और बारीक आवाज हो जाती है। मासिक धर्म जिसको आप कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल या एमसी, जैसे आप जानते हैं कि मेंस्ट्रुअल हर फीमेल को है, मेंस्ट्रुअल पीरियड आता है और ये उसकी एक फीमेल होने का सबूत भी होता है। क्या होता है, फीमेल होने का सबूत होता है। नेक्स्ट है उसके स्तनों, स्तनों के आकार में वृद्धि हो जाती है। अन्य एरियोला होता है, मतलब ये जो ब्रेस्ट है इसके चारों तरफ ये जो एरियोला है या ब्लैक ब्लैक का स्पॉट्स या ब्लैक चारों तरफ बनना, उसको एरियोला का व्यास होता है। और गहरेपन में वृद्धि होना स्टार्ट हो जाती है, गहरेपन से ये थोड़ा ब्लैक ब्लैक होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसको अपन क्या करते हैं, ये वृद्धि होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है कमर की चौड़ाई बढ़ना हो सकती है, जैसे अपन बोलते हैं ब्रेस्ट या कमर है उसकी बढ़ना स्टार्ट हो सकती है, या फिर वो क्या हो जाती है, फैटी स्टार्ट हो जाती है। बाह्य जननांग और आंतरिक जननांगों के पूर्ण विकास हो जाता है, मतलब पूर्ण विकास मतलब उसकी जैसे वेजाइना, यूट्रस, ब्रेस्ट, ये सारे क्या होते हैं डेवलपमेंट में। कील मुहासे प्रकट होना स्टार्ट हो जाए, मुंह के ऊपर कील मुहासे आना स्टार्ट, ये सारे हार्मोनल चेंजिंग की वजह से ये सारी चीजें होती हैं। उसके बाद में अपन कंटिन्यूटी में आते हैं कि किशोरा अवस्था के अंदर ये अपने फिजिकल करेक्टरिस्टिक पढ़े थे, जो अपने पहले पढ़े वो फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे। अब अपन पढ़ रहे हैं किशोर अवस्था में प्रजनन संबंधी क्या क्या परिवर्तन होते हैं, ये अपन चीज पढ़ रहे हैं कि प्रजनन के अंदर उसके अंदर क्या क्या चेंजिंग आते हैं। तो पहले अपन पढ़ा कि ये सारे जो भी चेंजिंग आ रहे थे, मतलब ये किस में थे, सेक्सुअल सेक्सुअल क्या क्या चेंज आते हैं, मतलब सेक्स है उसमें क्या क्या चेंजिंग आते हैं। इसके अंदर मोस्टली एक हॉर्मोन्स होते हैं, इन्हीं हार्मोन की वजह से, इन्हीं हार्मोनल चेंजिंग की वजह से क्या आते हैं, एडोलसेंट के अंदर फिजिकल, सेक्सुअल, इमोशनल या उसकी बिहेवियर में चेंजिंग आना स्टार्ट होता है। तो ये अपन पढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर मोस्टली क्या था, एक हार्मोन होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो इस हार्मोन में दो हार्मोन होते हैं, एक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है और एक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। ये दोनों हार्मोन किसकी वजह से, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की वजह से ही आते हैं। सेकंड है प्रोलैक्टिन हार्मोन, तो अपन सेकंड नंबर का है प्रोलैक्टिन हार्मोन, जिसको आप इंग्लिश में प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है। ये मोस्टली ब्रेस्ट को बढ़ाने का काम करती है और इसके साथ साथ में ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है ये मिल्क का इजेकुलेशन करने के भी काम में आता है। नेक्स्ट है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ये टेस्टिस को बढ़ाने का काम आता है, ये मोस्टली मेल के अंदर होता है। ये फीमेल हार्मोन है, ये भी फीमेल हार्मोन है। ये मेल के टेस्टोस्टेरोन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है और एक ओस्ट्रोजन हार्मोन्स होते हैं। तो ये मोस्टली फीमेल के अंदर ये सारे हार्मोन की वृद्धि की वजह से ऐसे सारे चेंजिंग आते हैं, जिसके अंदर अपन एक 1 बाय 1 पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये जो हार्मोन जो रिप्रोडक्टिव चेंजिंग आते हैं, तो ये ओवेरी, यूट्रस और ब्रेस्ट, इनको बढ़ाने के लिए सारे इन हार्मोन का ही योगदान होता है। तो मोस्टली जैसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये मोस्टली किसको करता है, जो अंडाणु होते हैं, अंडाणु होते हैं उसके मेचुरेशन के काम में आता है। और इसी मेचुरेशन की वजह से क्या होता है, ये जब फर्टिलाइजेशन होता है,
फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन मतलब स्पर्म और ओव्यूम दोनों का अगर फ्यूजन होता है तो उसके लिए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सबसे ज़्यादा बेनिफिट है। अगर इसका लेवल कम हो जाता है तो लेडीज में अबॉर्शन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है ये हार्मोन जो बढ़ता है तो ये क्या होते हैं, उसके यूट्रस और यूट्रस है, या नेक्स्ट अपन ऐसे कह सकते हैं कि जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, जो प्रोजेस्टेरॉन है इस हार्मोन के बढ़ने की वजह से क्या होते हैं, ब्रेस्ट का बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, ब्रेस्ट इनलार्जमेंट हो जाते हैं। इनलार्जमेंट मतलब ब्रेस्ट की साइज क्या होते हैं, बड़ी हो जाती है। वो किसकी वजह से, प्रोजेस्टेरॉन। और इसी की वजह से क्या होता है कि मोस्टली जो भी फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे ये स्पर्म है, ये ओव्यूम है, इनका दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है, तो जो निषेचित होते हैं, निषेचित का काम भी कौन करता है, ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ही करता है। नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं इसकी जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, इसके अंदर मोस्टली जो यूट्रस होता है, ये यूट्रस लो, ये जो यूट्रस है इसी के अंदर भी मोस्टली क्या होते हैं, ये जो हॉर्मोन्स हैं वो क्या करते हैं, इसके अंदर मेंस्ट्रुअल पीरियड एमसी है उसको रेगुलेशन रखने का काम करती हैं। ये क्या है, रेगुलेशन रखने का काम करते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर अपने आती है जो मोस्टली टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, अपने पढ़ा था ना पहले, ये देखो टेस्टोस्टेरोन, मैंने इसको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का आपको बताया था। ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन वो मेल के लिए होते हैं। तो ये मेल में कैसे होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेस्टोस्टेरोन, ये जो हार्मोन है वो किसके लिए हैं, मेल के लिए हैं। और मेल में ये क्या डेवलपमेंट करते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर मोस्टली इसी की वजह से, ये मोस्टली मेल सेक्स हार्मोन है, ये सारे हार्मोन ही है, ये मेल सेक्स हार्मोन की वजह से ही क्या होते हैं कि एक मेल के अंदर दाढ़ी मूछ का आना, मूछों का आना, बगल के अंदर बाल आना, प्यूबिस है उसका थोड़ा लंबा होना और उसकी साइज बढ़ना, उसका वेट बढ़ना, वॉइस की चेंजिंग होना। और मोस्टली जैसे अपने मैंने बताया कि शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु या अपन कह सकते हैं वीर्य का बनना, ये सारे किसकी वजह से होते हैं, टेस्टोस्टेरोन। और इसी की वजह से क्या होते हैं, जो सेक्सुअल एक्टिविटी है वो भी किससे होती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से ही मेंटेन रहती है। अगर इसका लेवल रिड्यूस हो जाता है तो ये सारे क्या होते हैं, ये सारे अल्ट्रेशन हो जाते हैं। तो इसलिए हमेशा मेल के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और यही जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है इन्हीं की वजह से क्या होता है कि एक मेल का अंदर मेल बनाए रखने का काम होता है। इतना सा अपने डिस्कशन किया। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किसके लिए, फीमेल के लिए। और इसके अंदर जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, जैसे अपने प्रोलैक्टिन हार्मोन की अपने बात करी, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है, ब्रेस्ट को बढ़ाने का काम करता है। और उसके अंदर जैसे मिल्क होता है, जैसे कोई लेक्टेशन में डिलीवरी होने के बाद में जो मदर है उसके लेक्टेशन ब्रेस्ट बढ़ जाए, उससे दूध बढ़ाने का काम कौन सा करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन करता है। तो ये इतने मतलब इतने अपने डिस्कशन किए थे। और इसको अपन आगे नेक्स्ट इसी की कंटिन्यूटी में अपन डिस्कशन करते हैं। ये तो अपने फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स थे। उसके बाद में अपन डिस्कशन करते हैं कि लड़कों में प्रजनन संबंधी परिवर्तन क्या आते हैं। लड़कों में आपके ये देखो छोटा सा टॉपिक है, ये अपने पहले ही डिस्कशन कर लिया, लेकिन फिर भी अपन एक बार दोबारा देख लेते हैं कि लड़कों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये मोस्टली क्या होते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है ये उस हार्मोन के एक्शन को ही बता रहे हैं। यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, उसका मैंने पहले ही आपको लिख रखा है क्या क्या होते हैं, दाढ़ी मूछ का आना, मूछें का आना, बाल आना, और पेनिस का बड़ा होना, वेट बढ़ना, वेट बढ़ना, वॉइस का
चेंज होना, और बहुत सारे हैं, जैसे मैंने एक इसका इम्पोर्टेंट है सेक्सुअल कोर्स के लिए अपने, जैसे क्या बोलते हैं इसको, वीर्य या शुक्राणु का परिपक्वन परिपक्वता परिपक्वता, ये सारे चीज किसकी वजह से होते हैं, और इसी की वजह से अपने मोस्टली जैसे सेक्स है वो भी इसी ये हार्मोन ही मेंटेन करता है। अगर इसका रिड्यूस हो जाता है ये सारी एक्टिविटी का अल्ट्रेशन हो जाता है, मतलब इनकी सारी डिस्टर्बेंस हो जाते हैं। नेक्स्ट इसी के अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजिंग लिखते हैं। फिजियोलॉजिकल चेंजिंग का सीधा मतलब है, जैसे यहाँ पे लिखा है फिजियोलॉजिकल चेंज। फिजियोलॉजिकल चेंज का मतलब क्या है कि उसके शरीर के अंदर जो शारीरिक चेंज होते हैं उसी को अपन फिजियोलॉजिकल चेंज कह सकते हैं। जैसे फिजियोलॉजिकल चेंज में या मेल और फीमेल में लिखता हूँ, जैसे अपने जो पहले डिस्कशन का सेम लाइक वही है, तो इसके अंदर मोस्टली क्या है फिजियोलॉजिकल चेंज का, जैसे फीमेल के अंदर लिखूं वही चीजें जो अपने पहले पढ़े हैं, ब्रेस्ट का बढ़ना, जिसको आप क्या बोलते हो, थेलार्की, थेलार्की कहा जाता है। तो आपके एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन है थेलार्की का मतलब क्या है, ब्रेस्ट का बढ़ना थेलार्की है। नेक्स्ट है प्यूबार्की, PUBERCHE, प्यूबार्की मतलब प्यूबर्टी, जो सेकेंडरी करेक्टरिस्टिक्स हैं, दाढ़ी मूंछें आना, ब्रेस्ट का बढ़ना, वॉइस चेंज होना, यूट्रस का डेवलपमेंट होना, ये सारी चीजें मेंस्ट्रुअल पीरियड है, इसको प्यूबार्की मतलब प्यूबर्टी पीरियड स्टार्ट होने को अपन कहते हैं। एक होता है मिनार्की, MENARCHE, मिनार्की मतलब मेंस्ट्रुअल पीरियड का चालू होना, इसको मिनार्की, फर्स्ट जो मेंस्ट्रुअल पीरियड आता है उसको मिनार्की कहा जाता है। नेक्स्ट इसके बाद में अपन जो और चीज़ें डिस्कशन करें वो इसका है BMR का लेवल बढ़ जाना, और ये BMR का लेवल बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ती है, उसी की वजह से क्या होती है उसका वेट, ऐसे ऐसे कह सकते हैं वजन बढ़ता है। ये सारे उसके अंदर एक फीमेल के अंदर चेंजिंग आता है, किसके अंदर चेंजिंग आता है, ये फीमेल के अंदर चेंजिंग आता है। ये लोग ये सारे किसके अंदर आते हैं, फीमेल के अंदर चेंजिंग आते हैं। अब मेल की अगर अपन बात करें तो मेल में भी बहुत सारे चेंज आते हैं, जैसे हाइट प्लस वेट बढ़ता है, वॉइस क्या होती है हैवी होती है, उसके बाद में पेनिस का बढ़ना स्टार्ट हो सकता है, हेयर ग्रोइंग हो जाते हैं, और अपने दाढ़ी ब्रिड का आना, जैसे अपने हेयर के अंदर ही आ गए वो सारी चीज़ें, और वॉइस का तीखा होना, वेट बढ़ना, और नेक्स्ट अपन ऐसे कह सकते हैं प्यूबर्टी का बढ़ना भी उसके अंदर ही आता है। और नेक्स्ट अपन ये कह सकते हैं उसकी क्या, ओ सेक्सुअलिटी या वीर्य या शुक्राणु का बनना, इसमें अंडाणु बनना स्टार्ट होते हैं, इसमें शुक्राणु बनना स्टार्ट होते हैं, और इसके अंदर फीमेल के अंदर अंडाणु बनना स्टार्ट होते हैं। तो ये अपने एक फिजियोलॉजिकल चेंज था, मतलब शारीरिक के अंदर फिजियोलॉजिकल चेंज क्या क्या आते हैं वो अपने डिस्कशन किया था। नेक्स्ट इसी की कंटिन्यूटी में किशोरावस्था में भावनात्मक व्यवहारिक परिवर्तन क्या आते हैं। इसके अंदर ज़्यादा आपको ज़्यादा चीज़ समझने की जरूरत नहीं है। अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको देखो सीधा चीज़ ये लिखनी है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक कॉमन चीज़ें अपन लिखते हैं 8 या 10। देखो सबसे पहले अपन उसकी बात करें तो वो जैसे वॉइस था, ये सारी चीज़ें अपने हैं ही हैं। तो इसके अंदर मोस्टली क्या होता है, क्या व्यवहार या इसमें आते हैं, मोस्टली तो पहले तो होता है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास में क्या होती है, क्या कमी आती है, चाहे मेल हो या फीमेल के अंदर हो, या उसके बाद में ये हो सकता है कि उसके जो फ्रेंड सर्किल बनाना स्टार्ट करता है, फ्रेंड में रहना, फ्रेंड बनाने का काम करता है। नेक्स्ट अपोजिट सेक्स है उसकी तरफ क्या करता है, ज़्यादा अट्रैक्शन होता है। नेक्स्ट इसी कंटिन्यूटी में अपन बात करें तो कैरियर के प्रति सचेत होता है।
जैसे आप भी मोस्टली अडल्टहुड में है या एडोलसेंट से एडल्ट में आ गए, मोस्टली 17 से 18 साल आपकी एज है, तो आपके अंदर भी ये चीज़ें, कैरियर के प्रति जागरूकता होना, ये सारी चीज़ें आना स्टार्ट हो गई हैं। नेक्स्ट है अच्छा क्या है, बुरा को समझने लग जाता है। नेक्स्ट है बिहेवियर एंड पर्सनालिटी में क्या करता है, इम्प्रूवमेंट करता है। और एक है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता की चाहत होती है, मतलब वो फ्री रहना चाहता है, सीधा मतलब है वो फ्री रहना पसंद करता है। नेक्स्ट है वो डिसीजन ले सकता है। नेक्स्ट इसी कंटिन्यूटी अपन बात करें व्यवहारिक और क्या चेंज आते हैं, कि मोस्टली क्या होता है कि वो अपनी जिम्मेदारी ले सकता है या उसको गुस्सा आ सकता है। और नेक्स्ट उसके विचार या जो उसके थॉट होते हैं या आइडियाज हैं, वो कैसे होते हैं, सॉलिड आइडियाज होते हैं। ये सारी बेसिकली जी इतनी सारी चीजें थी, ये थी किशोरावस्था के अंदर भावनात्मक और व्यवहारिक परिवर्तन क्या होते हैं, उसके बारे में ये अपने डिस्कशन किया था। और ये इसको कंटिन्यूटी में आपके एग्जाम में ऐसा छोटा सा क्वेश्चन आता है। वैसे आप अभी इसी पीरियड से लेकर आप अडल्टहुड में हैं, 18 साल के बाद में आप सारे के अडल्टहुड में आ गए हैं, तो ऐसा आपकी इसके अंदर क्वेश्चन आता है। नर्सिंग में एक यूनिट है पीडीआई की या पीडियाट्रिक के अंदर है, तो इस पीडीआई के अंदर भी आपको ऐसे कई बार क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो अपन आप इसको अच्छी तरह से रिमेंबर करना है। तो ये अपने डिस्कशन किया और इसके कंटिन्यूटी में हम आगे नेक्स्ट टॉपिक डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।